जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं उनका नया साल जनवरी महीना कैसा गुजरेगा। आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है, प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह मिथुन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो गोचरीय परिस्थितियां हैं 1 जनवरी को वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि 7वां भाव 4 तेज चलने वाले ग्रहों से गोचर हो रहा है। 4 ग्रह जो इंपॉर्टेंट है वो सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं और मंगल देवता, सूर्य देवता, बुध देवता और शुक्र देवता लाइफ पार्टनर के भाव पे गोचर कर रहे हैं, बिजनेस के भाव पे गोचर कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर के भाव पे गोचर कर रहे हैं। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं तो उस भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो यह भाव इंपॉर्टेंट हो जा रहा है रिजल्ट के हिसाब से। अब बृहस्पति देवता लग्न पे है और मिथुन लग्न समझदारी का लग्न होता है, बहुत ही तेज बुद्धि का लग्न होता है, समय और अवसर को पहचानने वाला लग्न है। तो बृहस्पति देवता यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, आपकी बुद्धिमत्ता में बहुत वृद्धि होगी और बृहस्पति देवता आपकी समाज में स्थिति बनाए रखेंगे, बढ़ाए रखेंगे। और बृहस्पति देवता यहाँ से फिर सप्तम भाव को देख भी रहे हैं, तो यहाँ क्योंकि अपनी राशि उनकी पड़ी हुई है तो बहुत ऊंचे दर्जे के आप डिसीजंस ले पाएंगे। और चूंकि तेज चलने वाले सारे ग्रह सप्तम भाव पे ही है तो शवों को बृहस्पति देवता की ब्लेसिंग आएगी। मंगल देवता यहां गोचर करते हुए सप्तम भाव का फल देंगे, बिजनेस का फल देंगे, साथ में पार्टनरशिप का फल देंगे, साथ में बिजनेस पार्टनर का फल देंगे इत्यादि। तो मंगल देवता आपको लाभ भाव के स्वामी है और साथ में छठे भाव के स्वामी है। तो कंपटीशन में आप बहुत आगे निकलेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो वहां आपको सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये पद प्राप्ति, प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव भी होता है और हायर एजुकेशन का भी भाव होता है। यदि आप हायर एजुकेशन के लिए कंपटीशन दे रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी और कंपटीशन में आप विजयी होंगे। तो जो हीलर हैं, किसी तरह से हेल्थ मैटर से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा अवसरों की प्राप्ति होगी, ज्यादा आप लोगों से जुड़ पाएंगे और अपने काम को बढ़ा पाएंगे। जो कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं उनको भी अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं वहां पे उनको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भाव भी आपके हेल्थ का होता है प्रॉब्लम का, ये भाव भी हेल्थ प्रॉब्लम का है, लेकिन हीलिंग का भी ये भाव है, तो आपकी स्थिति बढ़िया होते रहेगी। आप परेशानियों के हेल्थ परेशानियों के बाद भी आपके नॉर्मल काम धंधे अपना सुचारू रूप से चलते रहेंगे। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर मंगल देवता यहां से निकल करके 10 तारीख को फिर मंगल देवता यहां से निकल करके आ जाएंगे 16 तारीख को 8वें भाव पे और उच्च के गोचर करेंगे। तो आपको उच्च के प्रयास करने पड़ेंगे 16 तारीख से, क्योंकि छठे भाव के स्वामी 8वें भाव में गोचर करेंगे। तो आपके प्रयास में आपको काफी एफर्ट लगाने के बाद सफलता तो मिलेगी, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद। और जो 8वें भाव से संबंधित विषय हैं वहां पे मंगल देवता का सहयोग होगा। फिर सूर्य देवता सप्तम भाव पे है, 14 तारीख को आएंगे यहाँ, तो 14 तारीख से पहले पहले आपको पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे और सरकारी अधिकारियों से आपको सहयोग भी मिलेगा। सूर्य देवता आपके 3य भाव के स्वामी होते हैं, तो आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, आपका काम धंधा सेल्स एंड मार्केटिंग से है, वहां आपको अथॉरिटी मिलेगी। एक इस तरह का आपको
काम धंधे में नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपकी ऑथोरिटी बनेगी, एक पहचान बनेगी। तो सूर्य देवता आपकी पहचान बनाएंगे। और यहाँ गोचर कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के प्रति आप सावधान रहिएगा। यदि बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, लाइफ पार्टनर से किसी तरह का एग्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंगल देवता भी वहां गोचर कर रहे हैं, जो अग्नि तत्व प्रधान ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो वहां पे आपको एग्रेशन से बचना है, किसी भी तरह के एंगर से बचना है, आपसे अंडरस्टैंडिंग से चलना है। हालांकि बृहस्पति देवता की दृष्टि उसको न्यूट्रलाइज करेगी। और शुक्र देवता भी आपके गोचर कर रहे हैं 13 तारीख से पहले पहले सप्तम भाव पे। तो शुक्र देवता आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगे हुए हैं या किसी कला से जुड़े हुए हैं, तो कला का मुख्यतः संबंध शुक्र देवता से ही होता है। या डांसिंग से जुड़े हुए, म्यूजिक से जुड़े हुए, आर्टिजनशिप से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जुड़े हुए, फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आपको शुक्र देवता का बढ़िया सहयोग मिलेगा। नए अवसरों की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और शुक्र देवता जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आपको यदि आप स्पेकुलेशन के क्षेत्र में हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप लव अफेयर में हैं तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग में आप जा सकते हैं, वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। यह भी पॉसिबिलिटी बृहस्पति देवता की 7वीं दृष्टि ये इंडिकेट कर रही है। और लव अफेयर आपका जो चल रहा है उसमें मैच्योरिटी आएगी। और फिर शुक्र देवता 12वें भाव के स्वामी हैं, तो 12वें भाव से आपका संबंध बनेगा। जिस भी तरह के आप काम धंधे में आपका बाहर से संबंध है, देश के भीतर सुदूर प्रदेशों से आपका संबंध है, आर्थिक संबंध, तो वहां पे आपकी अच्छी बढ़ोतरी होगी, अच्छे धन की प्राप्ति होगी। तो शुक्र देवता लिक्विड मनी के कारक हैं। फिर शुक्र देवता यहां से निकल करके अष्टम भाव पे आ जाएंगे 13 तारीख से। तो अष्टम भाव पे जाने का मतलब है कि आपको थोड़ा प्रयास बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 8वां भाव कभी कभी अप्स एंड डाउन्स भी दिखाता है फटाफट। तो वहां पे आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, तो वहां पे आप सावधान रहेंगे। और 8वें भाव से संबंधित आपका काम धंधा है, जैसे कोई फैक्ट्री चलाते हैं या प्रोडक्शन यूनिट चलाते हैं, हेवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, दूसरे को धन प्रोवाइड करते हैं, दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, किसी ऐसे एजेंसी सरकारी से जुड़े हुए हैं जहाँ आपको कमीशनिंग होती है, या इंश्योरेंस सेक्टर से हैं या बैंकिंग सेक्टर से हैं, तो इन सब में आपको अच्छे कट की प्राप्ति होगी, क्योंकि 8वां भाव एक्टिव होने जा रहा है काफी। क्योंकि 4 ग्रह, मंगल देवता 16 तारीख को, शुक्र देवता 13 तारीख को, सूर्य देवता 14 तारीख को, बुध देवता 17 तारीख को, सब 8वें भाव पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अचानक से, यदि आप में आपके ओरिजिनल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन होगी, इन सब ग्रहों में से किसी की दशा चल रही होगी, दशा पर दशा, तो आपको बहुत फेवर मिल जाएगा, अचानक से ग्रोथ हो जाएगा और आपको ग्रोथ दिखेगा, आप नोटिस कर पाएंगे उसको। फिर बुध देवता जो कि व्यापार के कारक होते हैं, सप्तम भाव पे ही गोचर कर रहे हैं 17 तारीख से पहले पहले। और तृतीय भाव और आपके लग्न के स्वामी हैं, साथ में शुभ भाव के स्वामी हैं। तो कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी। और फिर लग्नेश हैं आपके रिजल्ट कैरी करने वाले, तो आपको शुभ की प्राप्ति कराएंगे। और जब बृहस्पति बुध देवता 17 तारीख से यहाँ गोचर करेंगे अष्टम भाव पे, तो आपको कुछ अचानक से सफलता दिला सकते हैं, कुछ अचानक से धन की प्राप्ति करा सकते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, अचानक से आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आ सकता है। यदि बुध देवता की अंतर्दशा चल रही होगी या पतंत्र दशा में भी ऐसा हो सकता है, महादशा में भी अन्य ग्रहों के सहयोग से रिजल्ट आएगा। तो शनि देवता 10वें भाव पे हैं, कर्म की स्थान पे आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव के स्वामी हैं, सम की स्थिति है, कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं। शनि देवता का रिजल्ट आपको निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन शनि देवता का रिजल्ट धीरे धीरे आता है। भाग्य भाव के स्वामी है, तो भाग्य लेट से जागृत होता है। और अष्टम भाव के स्वामी है, तो थोड़ा बहुत संघर्ष भी बढ़ेगा आपका। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने कर्म में लगे रहिए। शनि देवता का सीधा सा नियम होता है, आप डिसिप्लिन हो जाइए, सिंसियर रहिए और ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म में लगे रहिए। शनि देवता आपको निश्चित रूप से फल देंगे, किसी भाव के स्वामी हो।
लेकिन फल आपको रिटर्न मिलेगा। शनि देवता रिटर्न देते हैं, डिनाई नहीं करते कभी भी। हाँ, उनका रिजल्ट देर से आता है। तो कर्म में आपकी मजबूती बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो शनि देवता आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपकी मजबूती दे रहे हैं आधारभूत रूप से। और आप नौकरी में हैं तो आपकी स्थिति को सुदृढ़ करने जा रहे हैं। तो शनि देवता का यह संदेश है आपको। और राहु देवता की स्थिति तो आपको यह है कि भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन में थोड़े हिंड्रेंसेस के बाद आपको सफलता मिल जाएगी। पिता से कुछ टकराव हो सकता है, क्योंकि राहु देवता जहाँ गोचर करते हैं वहां के प्रति आपको ऑब्सेस्ड कर देते हैं। गुरुजनों से कोई विदेश हो सकता है, तो भाग्य में ज्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। तो ये सब बातें राहु देवता देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके भाग्य को जगाएंगे। और केतु देवता तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यात्रा संबंधी बातों में आपको फायदा मिलेगा। सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या आपके प्रोफेशन में कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है, तो वहां पे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन केतु देवता जहाँ पे गोचर करते हैं वो उस भाव के विषयों का ध्यान रखना पड़ता है, वहां से डिटैच नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि केतु देवता इजिली डिटैचमेंट दे देते हैं। ये उनके लिए बहुत आसान होता है, तो वहां से रिजल्ट लेने के लिए आपको डिटैच नहीं होना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। बाकी केतु देवता का जनरल उपाय यह होता है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाएं, और राहु देवता का जनरल उपाय यह होता है कि किचन में आप बैठकर खाना खाएं। अब चंद्र देवता जो छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। छठे भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में 13, 14, 15 तारीख को। तो इन दोनों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कोर्ट कचहरी के मामले से बचेगा, अनावश्यक किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और जब चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर करते हैं मकर में 18, 19 और 20 तारीख को, तो इन दिनों आप बहुत ध्यान रखिए कोई निगेटिविटी डेवलप ना होने पाए। यदि ऐसा महसूस होता है तो शिव जी के मंदिर में जाकर के जल से दूध से अभिषेक शिवलिंग पे करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। और चंद्र देवता जब 12वें भाव पे गोचर करते हैं वृषभ राशि में 27, 28 और 29 तारीख को, और 1 तारीख को भी, 1 जनवरी को भी वृषभ राशि पे ही है। तो इन दिनों आप अपने खर्चे का ध्यान रखिए, खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, खर्च असंतुलित हो सकता है। तो और साथ में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बढ़िया समय हो सकता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं कुंडल शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की समस्या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या नए साल का वर्षफल बनवाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग का नंबर है 9212224958। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।